बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट का मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का दौरा। इब्राहिम तारिक शफी ने रेस्क्यू लाइव स्टॉक और वेटरनरी मेडिकल कैंप का दौरा किया। इब्राहिम तारिक शफी ने मवेशी मंडी में सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। अफसरान ने मवेशी मंडी में किए गए इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मेडिकल कैंप में एयर कूलर नस्ब किए जाएं। इब्राहिम तारिक शफी की जानिब से कहा गया व्यापारियों को ऑनलाइन जानवरों की खरीदो फरोख्त बारे आगाही दी जाए। दौरे का अहवाल जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद के सिलसिले में 6 जून से शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी समेत पंजाब भर की जो मवेशी मंडियां हैं वो फाल कर दी जाएंगी और जो पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी है वो इस सिलसिले में तमाम तर जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। और इसी सिलसिले में चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी इब्राहिम तारिक शफी ने आज शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का दौरा किया है और अब तक के जो इंतजामात वहाँ पर किए गए हैं उनका जायजा लिया है और जो मुतलका अफसरान है उनकी जानिब से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। इसके अलावा चेयरमैन इब्राहिम तारिक शफी ने रेस्क्यू 1122 लाइव स्टॉक और वेटनरी मेडिकल कैंप का भी दौरा किया और उन्होंने मंडी में नर्स जो सिक्योरिटी कैमरे हैं उनको भी चेक किया और उन्होंने इस हवाले से जो है वो मजीद इकदाम उठाने की जो हदायत हैं वो वहाँ मौका पर दी हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसके तहत खरीदार जो हैं वो ऑनलाइन जानवर खरीद सकते हैं और व्यापारी हजरात जो हैं वो ऑनलाइन जानवर फरोख्त कर सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने खरीदारों और व्यापारियों को मजीद जो आगाही है वो फराहम करने के लिए मौसर तशहरी मुहिम शुरू करने की हिदायत भी जो है वो अफसरान को दी है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मंडियों में जो वाटर कूलर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि सख्त गर्मी है और यहाँ पर आने वाले जो व्यापारी हैं और जो ग्राहक हैं उन्हें ठंडा पानी जो है वो फराहम किया जाए। और उन्होंने मेडिकल कैंप समेत दीगर जो कैंप्स हैं वहाँ पर एयर कूलर की तादाद में इजाफा करने को कहा है, वहाँ पर एयर कूलर नस्ब करने को कहा है और जो अहम बात उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम करने की हिदायत की। और इस हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया कि मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पुलिस नफरी जो है वो तैनात की जाए और दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो लगाए जाएँ। जी ठीक है, रुमेल इलियास साहब का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट का मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का दौरा। इब्राहिम तारिक शफी ने रेस्क्यू लाइव स्टॉक और वेटरनरी मेडिकल कैंप का दौरा किया। इब्राहिम तारिक शफी ने मवेशी मंडी में सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। अफसरान ने मवेशी मंडी में किए गए इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। इब्राहिम तारिक शफी ने कहा कि मेडिकल कैंप में एयर कूलर नस्ब किए जाएँ, व्यापारियों को ऑनलाइन जानवरों की खरीदो फरोख्त के बारे में आगाही दी जाए, पीने के ठंडे पानी के कूलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए पुलिस नफरी तैनात की जाए, मवेशी मंडी में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की PP 161 कोट लखपत आमद। डॉक्टर आरिफ अलवी की मरहूम के बेटों बिलाल लतीफ़, हमजा लतीफ़ से मुलाकात हुई। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान, बताइएगा। पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफात पाने वाले कारकुन लतीफ़ रफ़ीक के घर वो आ जाए थे और उन्होंने उनके अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत की। उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दुनिया से चले गए हैं और अभी भी कुछ जेलों में मौजूद हैं, उनके हवाले से क्या आगे का लाहे अमल है, किस तरीके से उनको बाहर लाया जाएगा और उनकी ज़िंदगियाँ बहाल हो सकेंगी? देखिए, हमारा इंसाफ लॉयर्स फोरम ने, वकीलों ने बड़ी जिम्मेदारी अदा की है। सबके मुकदमे भी लड़े हैं, सबको बेल भी कराई है और इसके बावजूद कि बड़ा प्रेशर है जुडिशल सिस्टम के, उसके बावजूद कुछ जजेस ने फ़ैसला किया है, सही अंदाज से फ़ैसला किया है, मगर प्रेशर के हवाले से इनके वालिद साहब, उनको जेल में हेपेटाइटिस हुआ, उनको ड्रग्स सही वक्त में नहीं मिलती थी, लिहाजा वो जेल से जैसे ही रहा हुए उसके बाद वो बीमारी में रहे और उनका इंतकाल हो गया। तो आज इनका लतीफ़ साहब का 40वां भी था, तो हम हाजिर हुए थे बेटे और इनकी वालदा से मुलाकात हुई। सर, एक शॉर्ट सा सवाल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या इसके बाद ऑप्शन होगा अगर पाबंदी लगाई जाती है? मेरा ख्याल है बड़ी गलत बात होगी अगर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिस पर पाबंदी लगी है अच्छे नताइज नहीं निकले। जी बिल्कुल, हमारे साथ साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद थे। उन्होंने कोट लखपत में PP 161 के अंदर यहाँ पे वफात पाने वाले कारकुन के अहले खाना से। जी उस्मान खादिम कम्बो, बहुत शुक्रिया आपका।
ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मकीन सरापा एहतजाज हैं। सोसाइटी के 400 से ज़्यादा प्लॉट्स लाहौर, सियालकोट और बहावलनगर मोटरवे में जम होने जा रहे हैं। मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मसले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। इससे पहले इसी सोसाइटी में रिंग रोड आ गया था, जिसकी वजह से तकरीबन हमारे 600 प्लाट इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन आज तक उन जो इफ़ेक्टिव थे उनको ना तो मुतबादल प्लाट दिए गए हैं और ना ही उनको कंपनसेशन दी गई है। और मरे को हमारे शाह मदार के मज़दाक अब ये हुआ है कि जो लाहौर साहिवाल बहावलपुर मोटरवे बन रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से श्रीलंकन वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत श्रीलंकन वज़ीर बराए मजहबी और सकाफती उमूर ने की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से श्रीलंकन वज़ीर बराए मजहबी सकाफती अमूर की क़यादत में वफ़द मुलाकात की। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन तिजारत और सियाहत के शोबे में फ़रोग़ देकर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। मलिक इरफान शफीक होकर की यूसी 256 में खुली कचहरी। आवाम को दरपेश मसाइल सुने, सरकारी अफसरान को आजाले के लिए अहकाम जारी किए। साबिक चेयरमैन यूसी 256 मियां अवैस ने मलिक इरफान शफीक होकर का इस्तकबाल किया, जबकि मलिक इरफान शफीक होकर ने मियां अवैस के डेरे पर खुली कचहरी लगाई। अहले इलाका के मसाइल सुने। रुकन असम्बली ने मौका पर अहकामात भी जारी किए। पुलिस, लेस्को, वासा, LGA, LWMC और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। सियासी और समाजी शख्सियात, नायब सदर अंजुमन ताजरान, यंग डॉक्टर्स और अवामी नुमाइंदों की IPP में शमूलियत का ऐलान। नायब सदर अंजुमन ताजरान सैयद अदनान शाह और मियां अदनान की क़यादत में वफ़द ने IPP क़यादत से मुलाकात की। यंग डॉक्टर्स, सिविल वर्कर्स और अवामी नुमाइंदों के वफूद ने भी राना नसीर अहमद और शेब सिद्दीकी से मुलाकातें की। IPP में शामिल होने वालों का वफाकी वज़ीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पुलिस गार्ड्स की शहीद कांस्टेबल कैसर की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की और फातिहा खानी की। लाहौर पुलिस के गार्ड्स ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद कैसर की कब्र पर हाजिरी दी, सलामी भी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। SP हेडक्वार्टर जुनैद चीमा के मुताबिक मोहम्मद कैसर शहीद थाना सुंदर तायुनाती के दौरान 15 की कॉल पर कार्रवाई के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहादत के मनसब पर फाइज हुए। कैसर शहीद के वालिद हेड कांस्टेबल अल्लाह दीता ने भी चेहलम जुलूस की ड्यूटी के दौरान खुदकुश बमबार को रोकते हुए जामे शहादत नोश किया था। हेड कांस्टेबल अल्लाह दीता को उनकी बहादुरी के एतराफ़ में कायदे आज़म मेडल से नवाजा गया था। चेयरमैन किसान लेबर पार्टी की ज़ेर सदारत इजलास है। बिजली की कीमत में जालिमाना इजाफे की मजम्मत। इजलास के एलामिये में अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए बिजली की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शुरकान ने बिजली की कीमत में ₹3.25 इजाफे को मईशत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी के मरहूम वालिद के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद चौधरी नवाज समेत दीगर ने शिरकत की। गुहावा टिब्बा में लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी के मरहूम वालिद के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी हुई। MNA राना मुबशर इकबाल, MPAs मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास चौधरी, नवाज लिद्दर और शुएब सिद्दीकी शरीक हुए, जबकि मियाँ अशरफ, राना तनवीर समेत दीगर अरकान ने भी शिरकत की। शुरका की जानिब से लीगी रहनुमा से इजहार अफसोस, मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। शिया उलमा काउंसिल के वफ्द की जामिया नईमिया आमद। मुफ्ती इमरान हनफी और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी को चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनने पर मुबारकबाद पेश की। शिया उलमा काउंसिल के वफ्द के जामिया नईमिया आमद पर मुफ्ती इमरान हनफी और दीगर ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी को चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनने पर मुबारकबाद दी। फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी शिया उलमा काउंसिल पंजाब कासिम अली कासमी ने की। वफ्द में अलामा यूसुफ जाफरी, मौलाना अरशद आबदी और दीगर भी मौजूद थे। के वलेंशिया कम्युनिटी क्लब में FIDE ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम शतरंज टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट में 40 मेंबरान ने हिस्सा लिया, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। मजीद अहवाल जानेंगे उसफा फातिमा से। जी उसफा, आगाह कीजिएगा। वलेंशिया
कम्युनिटी क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज शतरंज की जो है वो एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। यहाँ के रिहायशियों ने इस टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में शिरकत की और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने जो है वो आज खेला और मुख्तलिफ कैटेगरीज में खेला और जीता और कैश प्राइजेस भी उनको दिए गए। मेरे साथ इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी मौजूद है वलेंशिया टाउन के। हम इनसे फ़खर भट्ट साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में कितना ज़रूरी है जहन के लिए, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, कि वो इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें इंडल्ज करें? बिल्कुल जी, आजकल बच्चों को हमें घरों से निकालना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी हमारे इधर वलेंशिया में काफ़ी हैं, तो प्रॉब्लम यही चल रही है कि बच्चे घरों में बहुत ज़्यादा ये मोबाइल और इस तरह की चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं, घरों से निकलना स्पोर्ट्स में। और फिर ये जो हैं, ये चूँकि मेंटल हेल्थ की चीज़ें हैं, दिमागी तौर पे बच्चे एज सच इन चीज़ों में नहीं आते। और ये जान के बड़ी या देख के बड़ी खुशी हुई कि आज के इस इवेंट में हमारी तवक्को से कहीं बढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। आइंदा साल सर, मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरह के मज़ीद और क्या टूर्नामेंट जो है वलेंशिया टाउन की तरफ से यहाँ के रिहायशियों के लिए जो है वो इनेकाद उनका किया जाएगा? इस तरह के अभी बात हम कर रहे थे कि चेस को तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा स्क्रैबल है, वो इंडोर एक्टिविटी है, और इस तरह छोटी मोटी और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, कोई कैरम बोर्ड है। ठीक है, उस पर आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर और गिरदो नवाह में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए फैमिलीज के हमरा नहर का रुख कर लिया। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में गर्म लो और हवा के थप्पड़ों से बचने के लिए शहरियों ने छुट्टी के रोज नहर का रुख कर लिया। बच्चे, बड़े, नौजवान सभी नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाते रहे। शहरियों का कहना है गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में नहर किनारे फैमिलीज के साथ सस्ती और अच्छी तफरीह किसी नेमत से कम नहीं। नहर में जाने का मन कर रहा था और माँ प्यो से पूछ के आए हम। ठंडा पानी में मजा आया आज और काफी देर से हम आए हैं। ज़्यादा मज़ा आ रहा, छुट्टी की मज़ा ले नहीं, हम नहर में आए हैं नहाने के लिए। भाई गर्मी बहुत है और गर्मी का टेम्परेचर बहुत है, इसलिए घर से निकलते हैं। बच्चे भी मुख्तलिफ करतब दिखाते नहर के पानी में गोते लगाते रहे। एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा नहाते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, फिर चले जाते हैं। नहाना है, बड़ा मज़ा आ गया नहाने वास्ते। आज कम से इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।